अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम प्रॉपर्टी सेक्टर से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है उसके ऊपर बात करते हैं। और ये जो पैकेज है ये इसकी तैयारी को कम अज़ कम 3 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई हुई है जो कि मुसलसल मीटिंग्स कर रही है। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ प्रैंक कर रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और मुसलसल प्रॉपर्टी सेक्टर को, रियल स्टेट सेक्टर को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है इन तजावीज़ को जो कि टास्क फोर्स ने बनाई है उनको देखने के लिए, उनका जायज़ा लेने के लिए इजलास बुलाते हैं। और इजलास जो है वो एक बार नहीं बल्कि 4 बार बुलाया जाता है और फिर उस इजलास को मौखर कर दिया जाता है। अब गुज़िश्ता हफ्ते जो है हुआ ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने जब टास्क फोर्स की सिफारिशात को रखा गया तो वहाँ पर प्रॉपर्टी सेक्टर को, रियल स्टेट सेक्टर को एक एमनेस्टी स्कीम देने की तजवीज़ दी गई है। एमनेस्टी स्कीम दरअसल ये है कि 5 करोड़ रुपए तक की कोई भी शख्स अगर कोई जायदाद ख़रीदता है, घर बनाता है, दुकान बनाता है या फिर दफ्तर बनाता है तो उससे उसके ज़राए आमदन ना पूछे जाएँ और FBR को ये इख्तियार ना दिया जाए कि वो ऐसे अफराद से पूछ गछ करें। अब ये तजवीज़ जो है ये पाकिस्तान के मारूफ सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, आरिफ हबीब साहब, उन्होंने टास्क फोर्स के अंदर पेश की और उन्होंने जो अपना रैशनल दिया है, वजाहत पेश की है, वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो अपने पोटेंशल से बहुत नीचे काम कर रहा है। क्योंकि जो हमसाया ममालिक हैं, ख़ास तौर पर UAE, कतर, कुवैत, वहाँ पर अब अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी सेक्टर का जो GDP में हिस्सा है वो कोई 20% के लगभग बताया जाता है। और पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल स्टेट सेक्टर है, इसका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है ये कोई 3% से भी नीचे है। हालांकि पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर जो है ये 72 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, लाखों अफराद को रोज़गार फराहम करता है। और ये अंदाज़ा है कि कोई 1 करोड़ के करीब अफराद जो हैं वो बिलवास्ता या फिर बिलावास्ता तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और ये पाकिस्तान की जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो कि पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार फराहम कर रहा है। और जो टैक्सेस में कंट्रीब्यूशन है ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कैलकुलेशन और आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं उसमें कुछ लोग यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि 1 अरब रुपए के ऊपर जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो 115% के लगभग जो हैं वो लगाई गई हैं। अगर कोई शख्स 5 मरले का भी मकान बनाता है तो उसके ऊपर भी 115% के टैक्सेस देता है। आरिफ हबीब साहब की ये तजवीज़ है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान एक मरतबा ये 5 करोड़ रुपए की जो एमनेस्टी है सिर्फ़ और सिर्फ घरों की तामीरात के ऊपर, मकानात की तामीरात के ऊपर या फिर दफातर की तामीरात के ऊपर फराहम कर दे तो इससे ये सारा का सारा जो सेक्टर है इस वक्त अनडॉक्यूमेंटेड है और ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। आरिफ हबीब साहब ने यह भी तजवीज़ दी है कि सिर्फ प्लाटों के लिए एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए, प्लाटों के ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर किसी किस्म की कोई एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए, बल्कि सिर्फ कोई बंदा अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है तो फिर उसके लिए ये एमनेस्टी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान चूँकि IMF प्रोग्राम में है तो एमनेस्टी स्कीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर के अंदर भी इसके ऊपर इख्तलाफात पाए जाते हैं और कुछ लोग ये नहीं चाहते कि ये जो एमनेस्टी है ये अगर हुकूमत पाकिस्तान देगी, इसके ऊपर गौर करेगी तो फिर मज़ीद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैकेज है वो डिले हो सकता है। इस एमनेस्टी की आड़ में जो इस वक्त तक टास्क फोर्स ने काम किया है और टैक्सेस को कम करने की बात की है, कहीं वो ही पीछे ना हो जाए, कहीं उसके ऊपर ही फुल स्टॉप ना लग जाए, तो ये भी ख़दशा एक पाया जाता है। यही वजह है कि जो एमनेस्टी स्कीम है इसके ऊपर इस वक्त तक डेडलॉक बरकरार है। जो टास्क फोर्स ने तजावीज़ दी हैं नाज़रीन वो आप लोगों के सामने हैं।
कि टैक्सेस जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। जो 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर टैक्सेस को आधा किया जा रहा है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की जो है इस वक्त 3% उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो लेट फाइलर की एक इस्तिलाह FBI ने मुतारफ़ कराई थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। और फिर एक मॉर्टगेज का जो प्लान है वो भी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर गौर कर रही है। लेकिन ये जो तजावीज़ हैं, सिफारिशात हैं, ये काफ़ी अरसे से चल रही हैं और मुसलसल इनके ऊपर इजलास पे इजलास चल रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको बजट तक, आइंदा बजट तक जो है वो डिले करना चाहती है, क्योंकि टैक्सेस में अगर कमी होनी है या फिर इनमें कमी बेशी होनी है तो वो बजट से पहले नहीं होंगे, क्योंकि IMF का जो मिशन है वो भी मार्च में आएगा। तो मार्च में IMF के सामने ये तजावीज़ रखने के बाद जो है वो तवक्को है कि पैकेज शायद आ जाए। और जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 15 मार्च तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कंस्ट्रक्शन पैकेज आ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि ये पैकेज आने वाला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर से जो वाबस्ता लोग हैं वो ये ख़बरें चलवा रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर में बूम आने वाला है। ऐसी हकीकत से अभी तक इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस तरह की हाइप क्रिएट करके प्रॉपर्टी सेक्टर में बूम लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर के इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी सेक्टर से पैसा निकाल कर गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में, सोने में बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त मुनाफा दिखाई दे रहा है। और पिछले अगर आप 5, 10 या फिर 20 साल का डेटा भी देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर से लोगों ने इतना नहीं कमाया जितना कि गोल्ड से कमाया है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर के जो लोग हैं वो इस वक्त मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए वाकई कोई काम किया है तो उसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। टैक्सेस, ड्यूटीज़ या फिर FED और फिर मॉर्टगेज का जो प्लान है जो कि इमरान खान की हुकूमत के दौर में लाया गया था, उसी को ही हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत कॉपी कर रही है। उसी को ही अगर आगे बढ़ाना है तो इसमें मज़ीद फिर ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, ताकि इस वक्त जो मार्केट के अंदर धुंध है, एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो चुकी है, इसको ख़त्म करके हुकूमत पाकिस्तान को अब अमली इक़दामात करने होंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।